हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज द ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसमें हम लोग कर रहे थे द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जहाँ पे टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 11 करने वाले थे। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा, जहाँ पे यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। सो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारा टी रेशियो टेबल। सो यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। सो ऐसे सब का सब आपने ये टेबल तो देखा ही होगा। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बना दूँगी जो समझा दिया करूँगी, आप इजी वे में से याद कर सकते हो। चलो इसी का यूज़ करके मैं सॉल्व करना है, सीधा इनका वैल्यू पुट करना है। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसमें वैल्यू पुट करना है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री आप जानते ही हो √3/2 होता है। और टेबल से आप अगर नहीं याद है तो टेबल का भी यूज़ कर लेना, धीरे धीरे आप याद कर लेना उसे। cos 30 डिग्री कितना होता है, सो ये भी √3/2 होता है, राइट। इन दोनों को अलग ब्रैकेट में सेपरेट कर लेना। अब बोलो cos 60 डिग्री कितना होता है, सो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे मैंने टेबल बना के रख दिया है समझाने के लिए। सो यहाँ पे देखो, साइन ये पूरा साइन का है, ये पूरा कॉस का है। आप टेबल को याद कर लेना, बुक में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी याद कर लेना, मैं ऐसे समझा भी दिया करूँगी। अब बोलो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे ना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सो √3 इंटू √3 कराओ। सो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कराओगे मतलब √3 का क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर मिलेगा, है ना। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। देखो ये 2 टाइम्स है, तो आप इसको स्क्वायर भी ऐसे फॉर्म में दिखा सकते हो। और 1/2 इंटू 1/2 है, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो 1/2 का स्क्वायर। सो देखो √3 का स्क्वायर डेट इज़ 3, 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4, नहीं तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करा के 3 इंटू 4 ऐसे भी दिखा सकते थे। और फिर यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इन दोनों का एडिशन करा दो। सो यहाँ पे एलसीएम लोगे 4, यहाँ पे 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। सो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सो मैं इसे अब सॉल्व करने वाली हूँ। यहाँ पे दे रखा है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, राइट। कुछ नहीं करना, इनका वैल्यू पुट करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, आप सब जानते हो √3/2। आप पीछे पीछे बोलना जिन्होंने याद कर रखा है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, ये भी होगा, राइट। और यहाँ बोलो cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, है ना। अब फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपली इसमें एडिशन था, इसमें सब्ट्रैक्शन है। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2 का स्क्वायर, नहीं तो मैंने आपको जैसे भी बताया आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के भी लिख सकते हो, स्क्वायर देने की आवश्यकता भी नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। इनका आप लोगे एलसीएम आएगा 4 विच इज़ 3 - 1 ना, 3 - 1 ये कितना हो जाएगा 2/4 विच इज़ 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे कह रहे हैं cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। सो आप बोलो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, अभी आपने याद करा था क्या होता है 1/2 होता है, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है, सो ये होता है √3/2। जिन्हें याद है वो पीछे पीछे बोलते जाए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। सो यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दो। 3 इंटू 1 क्या होगा, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 विच इज़ 4, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 विच इज़ 4। सो देखो √3/4 में से आप सब्ट्रैक्ट कराओगे √3/4, तो देखो आप ऐसे भी करोगे तो 0 आएगा। बट यहाँ पे देखो मैं आपको एलसीएम भी करा के दिखा दूँ, √3 माइनस √3 विच इज़ 0/4, डैट इज़ 0, राइट। ये 0 आएगा इसका आंसर। तो
तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है cos 45 cos 30 डिग्री प्लस sin 45 sin 30 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख रखा है। सो देखो बोलो cos 45 कितना डिग्री होता है, कितना होता है 1/√2 होता है। और बोलो cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। प्लस sin 45 कितना होता है, sin 45 1/√2 होता है। अब sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। अब क्या करो, न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 into 1 विच इज √3 into 1 एंड देखो आपके पास एक √2 है और दूसरा 2 है, दोनों ही डिफरेंट है। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2√2, राइट। मल्टीप्लाई होके बनता है क्या 2√2 प्लस यहाँ पे भी 2√2, राइट। अब इन दोनों को ऐड करा दो। सो 2√2 विल बी LCM। यहाँ पे क्या बनेगा √3 + 1 विच इज़ योर करेक्ट आंसर। सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री दे रखा है। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो tan 30 कितना होता है, सो tan 30 होता है 1/√3, राइट। अब यहाँ पे आप बोलोगे cosec 60 डिग्री कितना होता है, cosec 60 डिग्री होता है 2/√3। आप पीछे पीछे बोलते चलो, मैं वेट किया करूँगी, मैं पूछा करूँगी। tan 60 डिग्री कितना होता है, सो tan 60 डिग्री होता है √3, राइट, इनटू sec 60 डिग्री कितना होता है, sec 60 डिग्री होता है 2। ओ ये sec 30 डिग्री है। सो sec 30 डिग्री कितना होता है, sec 30 डिग्री 2/√3, यही होता है ना, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करा लो। सो 2 अपॉन देखो √3 into √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, प्लस देखो ये √3 इस √3 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 एंड यहाँ पे आप क्या कर लोगे LCM ले लोगे विच इज़ 3 एंड 2 + 6 विच इज़ 8/3 एंड जब आप इसका क्या करोगे डिवाइड करोगे 3 से 8 को तो कितना मिलेगा 3 2 = 6 एंड 2 रिमेन्स एंड दिस विल बी 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 होल नंबर 2/3। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ द एस्ट्यूट ट्यूटोरियल।